पर्पस ऑफ बिलीवर क्या है, याद दिलाइए। ऑर्डर, वर्शिप, फेलोशिप, डिसाइपलशिप, फिर मिनिस्ट्री एंड, वेरी गुड यार, वेरी नाइस। इतनी जल्दी आपको याद हो गया। ओके, वेरी गुड। सो क्यों वर्शिप करना है, याद दिलाइए। क्यों वर्शिप करना है? ओके, परमेश्वर भला है, यस, ओके। व्हाट एल्स? क्यों वर्शिप करना है आपको मैंने क्लियरली बताया था। यस, ओके, बिकॉज ही इज, दैट्स ऑल, बिकॉज ही इज वर्दी। ऑल्सो नंबर 2 रीजन वाई वी शुड वर्शिप, ये एक कमांडमेंट है। कहाँ लिखा है हिंदी में? आ गया है। कहाँ लिखा है बाइबल में? हाँ, क्या है, क्या लिखा है? या डोंट वर्शिप एनी अदर गॉड्स एक्सेप्ट मी। ओके, और कहाँ लिखा है? क्या बोलता है? Amen. Yes. What else? तो अच्छा, ये एक जो उन्होंने पॉइंट बोला है, The Lord is searching for those who will worship Him in spirit and truth. फिर से बोलिए हिंदी में। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। या अगर परमेश्वर आपके घर से गुजर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, I mean, he is passing by your house at Monday 10 o'clock, अगर परमेश्वर गुजर रहे हैं तो वो क्या पाएंगे आपके बारे में, कि आप क्या कर रहे हैं? कितने लोग बोलेंगे मैं तब सो रहा था, मंडे 9 o'clock मैं सोता हूँ। सो परमेश्वर ढूंढते हुए आ रहा है, अरे ये तो सो रहा है अभी, बाद में आऊँगा। ओके, व्हाट अबाउट मंडे 10 o'clock, क्या बोलेंगे परमेश्वर आपके बारे में? एग्जाम में बिजी है, असाइनमेंट कर रहा है, ओके, व्हाट एल्स? जॉब कर रहा है, व्हाट एल्स? फोन में बिजी है, या हाँ, प्रेयर कर रहा है, वेरी गुड, ओके, व्हाट एल्स? क्या बोलेगा परमेश्वर आपके बारे में? स्कूल में है, ओके, व्हाट एल्स? हाँ, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप परमेश्वर को वर्शिप करना चाहते हैं, उसका इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा कि कैसे वर्शिप करना है, या क्या व्हाट एस्पेक्ट शुड आई वर्शिप अबाउट गॉड? परमेश्वर के कौन से ऐसे गुणों को हमको रख के उसकी आराधना करना है? कैसे पता चलेगा कि ये कैरेक्टर को वर्शिप करना है? क्वेश्चन। पर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपके एक दिन के 24 आवर्स को आप ब्रेक डाउन करिए, कितने घंटे सोते हैं? अगर कोई 10 घंटे सोता है, हाथ उठाइए, शर्माइए नहीं, नो प्रॉब्लम, ये ओके। 8 घंटे, 9 घंटे सोने वाले, ओके, 8 घंटे सोने वाले। सो एवरेज इस हॉल में 8.5 होगा, ओके। सो 24 माइनस 8.5 कितना हुआ? मैथ स्टूडेंट, 24 आवर्स माइनस 8.5 कितना हुआ? 15.5, ओके। 15.5 में आप लोग कितना टाइम ऑफिस या फिर स्कूल में बिताते हैं? 6 आवर्स, 8 आवर्स, ओके, 8 आवर्स, ओके, 8 आवर्स। अभी 15.5 से 8 माइनस करें, 6 पॉइंट, डिसाइड यार, 6 और 5, 8 कितना हुआ? 18.5 माइनस 8, 7.5। कोई कैलकुलेटर निकाल के जल्दी बताओ, है क्या ये पॉइंट पे क्या डिबेट कर रहा है क्या? 7.5, राइट, ओके। अभी 7.5 में
कितना देर आप खाना खाने में बिताते हैं? पूरे दिन में हाफ एन आवर में खाते हो? लंच, ब्रेकफास्ट, लंच एंड टू आवर्स. सो कितना टाइम बचा था? 5.5 बचा. अभी और कुछ एक्टिविटी बचा है क्या? स्पोर्ट्स. ओके, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में कितना टाइम बिताते हैं? -5.5. समटाइम्स हमारा माइनस में टाइम चल रहा है क्योंकि वो जहाँ दूसरे टाइम को भी ये स्पोर्ट्स और सोशल मीडिया आ गया है. सो आपका 24 आवर्स सब बिजी है. परमेश्वर जब आपके पास आता है तो क्या वो पाता है कि आप वर्शिप के लिए रेडी हैं? तो फिर कैसे वर्शिप करेंगे? परमेश्वर ढूंढ रहा है पर मैं तो कहीं और बिजी हूं ना. हाउ विल यू वर्शिप? नहीं, आंसर नहीं है. क्योंकि ऑन एन एवरेज एक यंग पर्सन पर डे 3 आवर्स इंस्टाग्राम पे बिताता है. 3 आवर्स. वो स्टार्ट होता है एक सिंपल रील से जो फ्रेंड फॉरवर्ड करता है व्हाट्सएप पे, वहाँ से स्टार्ट करके वो 3 आवर्स जाता है. इमेजिन. मैं ये एवरेज बोल रहा हूँ, आप लोग का शायद उससे हाई भी हो सकता है. अगर इंस्टाग्राम में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो बाइबल पढ़ने में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? मैंने वो कैलकुलेट ही नहीं किया, आपने टाइम ख़त्म कर दिया उससे पहले. कितना टाइम बाइबल पढ़ने में बिताते हैं? एवरेज बताइए. 10 मिनट्स ऊपर और ऊपर, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स. 20 मिनट्स बाइबल पढ़ना और प्रेयर करने में सब मिला के कितना हुआ? सब मिला के 20 मिनट्स बोल रहे हैं. 25 मिनट्स. 25 मिनट्स टोटल हम टाइम बिताते हैं बाइबल टू रीड द बाइबल एंड प्रे, राइट? या इस टाइम में अगर हर दिन अगर हम प्लीज ब्रिंग, अगर हम हर दिन इतना टाइम बिता रहे हैं, क्वाइट टाइम क्या बोलेंगे? परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत संबंध. वन वर्ड फॉर क्वाइट टाइम. शांत समय. नहीं, योर डेली क्वाइट टाइम यार. बाइबल रीडिंग एंड प्रेयर को क्या बोलते हैं आप लोग? दुआ प्रार्थना. दुआ प्रार्थना. यस, दुआ प्रार्थना में आप 20 मिनट्स बिताते हैं. दुआ प्रार्थना बोलते हैं. सोच के देखिए, 20 मिनट्स फॉर गॉड. और जिसको आप यहाँ पे बोल रहे हैं लिविंग गॉड, लिविंग गॉड, लिविंग गॉड, ही इज लिविंग ओनली इन चर्च और व्हाट? गुड पॉइंट, नो? फिर कैसे हम बोल सकते हैं मुझे वर्शिप में ग्रो करना है? हाँ, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं वर्शिप में ग्रो करना है, पर कैसे ग्रो हो गए? यू टेल मी. जब लाइफ का प्रायोरिटीज ही सही नहीं है, कैसे परमेश्वर काम करेगा? कैसे परमेश्वर काम करेगा जब हमको पता नहीं है किस वर्क के लिए कितना टाइम देना चाहिए? मैं एक वर्कहॉलिक हूँ. मैं मीडिया में काम करता हूँ. मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ. सो मैं जब वीडियो एडिटिंग करता हूँ, एक वीडियो बनाने में मुझको 6 आवर्स लगता है. एक वीडियो बनाने में वो मेरा वर्क लाइफ है. अगर मैं एक दिन में 2 वीडियो बनाऊंगा तो मुझे 12 आवर्स स्पेंड करना पड़ता है. विच मीन्स मेरा हाफ ऑफ माई डे इज ओवर जस्ट इन वर्क. मेरा मजबूरी है, मुझे आई हैव टू कट डाउन ऑन माई स्लीप, बट एज अ प्रिंसिपल I make sure that I do not cut down on my quiet time. Please say. सिद्धांत के रूप में मैं देखा जाए तो मैं अपने परमेश्वर के साथ जो समय है उसको मैं नहीं ख़त्म करता हूँ या नहीं छोड़ता हूँ, कम नहीं करता हूँ. Why? Tell me why should I? क्यों मैं
यहाँ से थोड़ा सा टाइम चुरा के इसमें क्यों नहीं डाल रहा हूँ? बोल बताइए क्यों? यस ट्रू. ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? अच्छा, अभी मैं आपको एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ. इमेजिन नोआ, नू नू, ओके, नू के टाइम में आप भी एक पर्सन है, इमेजिन करें, ओके. और परमेश्वर ने जो नोआ को बोला है कि मैं फ्लड लेके आ रहा हूँ, वो आपको भी बोला है. अंडरस्टूड? आपको ये बोला. अभी आपका जो है, कम ब्रदर, यू आर माई फेवरेट पर्सन. अभी ये मैं जो हूँ, मैं एक कारपेंटर हूँ, ओके. मेरा एक शॉप है नोआ के घर के पास. अभी परमेश्वर ने मुझको क्या बोला है? क्या बोला है? कि फ्लड इज कमिंग. अभी मुझको आप एडवाइस करें कितना टाइम मुझे अपने शॉप में बिताना है, कितना टाइम मुझे नोआ को देना है. मेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया. सो दे ट्रांसलेट. नो, व्हाट डिड आई से? व्हाट? आई डिडंट लिसन. यू आल्सो डिडंट अंडरस्टैंड. नहीं, आई डिडंट लिसन, सॉरी. मैं नोआ के टाइम में एक पर्सन हूँ जिसको परमेश्वर ने बोला है कि फ्लड इज कमिंग. अभी मैं कारपेंटर हूँ, मेरा शॉप है नोआ के पास, घर के पास. कितना टाइम मुझे शॉप में स्पेंड करना है, कितना टाइम मुझे नोआ को हेल्प करना है? फुल टाइम. शॉप पे क्या होगा? शॉप को हाँ हाँ फिर नहीं, मैं बोल रहा हूँ डेली लाइफ में मुझे कैसे बैलेंस करना है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इमरजेंसी, आई एम सेइंग डेली लाइफ में कैसे बैलेंस करना है. नोआ के टाइम में हो सिस्टर, फेसबुक वाला काम. हाँ हाँ, करेक्ट. सो कितना टाइम? आप अच्छा आंसर दे रहे हैं पर मेरा आंसर नहीं दे रहे. हाँ, कितना टाइम शॉप में रहना है? 6 घंटे. अच्छा है. बाकी का टाइम नोआ के साथ रहने का, परिवार के साथ भी रहना है. अरे डिसाइड करो यार, जल्दी डिसाइड करो. व्हाट सो फिर वो जो आर्क क्या बोलेंगे? जहाज को भी शॉप में बुला लेंगे. आप लोग को मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है? मुश्किल है. मुझको जितना टाइम मेरे दिस इज माई आंसर, मेरा आंसर सुन लीजिए. या मेरे को जितना टाइम मेरे शॉप में, हाउ मच एवर टाइम आई कैन गिव टू अर्न ब्रेड फॉर माई फैमिली, आई विल स्पेंड. द रेस्ट इज ऑल फॉर द लॉर्ड. तो जितना समय मुझे अपने परिवार का पेट भरने के लिए चाहिए कमाना, उतना समय मैं बिताऊंगा. बाकी सब परमेश्वर को मैं दे दूंगा. Bare minimum whatever I can do to put food on the table for my family, I'll do that. जितना भी कम से कम मैं कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपने परिवार के लिए भोजन तैयार कर सकूँ या प्रदान कर सकूँ, उतना मैं करूँगा. Why? क्यों ऐसा? क्यों करना है ऐसा? मेरा ओपिनियन है. आपको क्या लगता है मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्यों बोल रहा हूँ मैं? Stay with me, bro. या क्यों करना है ऐसे? मेरे क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? बोलिए.
खाएंगे कल कमाएंगे. नो, व्हाट आर यू सेइंग? या ओके, सिंपल आंसर इज ये करियर, ये शॉप, ये टूल्स सब एक दिन बाढ़ में, बह जाने वाला है, मेरे को तमिल आ रहा है माइंड में, बह जाने वाला है. बह जाएगा. पर क्या रहेगा? that ship will be. Invest on your eternity. अपने अनंत काल के जीवन में हम इन्वेस्ट करें. बाकी सब चला जाएगा. Amen? हमें Thank you, bro. Thank you. So how do I invest in eternity? बाइबल पढ़ना है. As young people, एक किसी ने ऐसा कहा, if you don't stand for anything, you will. What is it? Do you guys know? If you don't stand for anything, you will fall for everything. Fall in love, fall in sin, fall in addiction. You understand? अगर आप किसी एक चीज़ के लिए खड़े नहीं होते हैं तो आप हर चीज़ में गिर जाएंगे, आप प्यार में पड़ जाएंगे. Addictions, all kinds of things. You don't stand for something, you fall for everything. अगर आप किसी चीज़ के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं तो आप सब चीज़ के लिए गिर जाएंगे. Also, अगर आप नोआ के वर्शिप को देखें, वो बोट बनाना उसका वर्शिप था. How is it possible? कोई बोट बनाने से कोई वर्शिप कर सकता है क्या? Tell me. Obeying God is worship. Brilliant. Obeying God is, say to your neighbor, wake your neighbor up and say, obeying God is worship. अगर आपका नेबर सो रहा है तो उसको आप एक मार भी सकते हैं. या ओके, राइट, वेरी गुड, राइट. Obeying God is, how do you worship? You worship through the phone, through the word of God. कितना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं. आप अगर घर जाएंगे, एक होमवर्क करिए, आपके एंटायर 24 आवर्स को ब्रेक डाउन करिए. उसमें देखिए कितना टाइम आप परमेश्वर को दे रहे हैं, कितना टाइम हम वर्ल्ड को दे रहे हैं. और फिर वो नोआ के एग्जाम्पल को फिर से देखिए और बोलिए, एम आई बिल्डिंग ऑन सिंकिंग सैंड? एम आई बिल्डिंग ऑन सिंकिंग सैंड मतलब क्या मैं दलदल में, बालू में घर बना रहा हूँ? एम आई मेकिंग अ हाउस जो कि एक फ्लड में चला जाएगा? आपका करियर, आपका एम्बिशन, आपका ब्यूटी, टैलेंट, और क्या है बताइए? टेल मी, यू हेल्प मी आउट. और क्या? मनी, व्हाट एल्स? हाँ, फेम, सब चला जाएगा ना. सब चाहे आज अगर आप एक इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डालते हैं ऐसा सेल्फी, उसको कितना लाइक मिलता है? 0. नो, उसको जितना लाइक मिलता है, इज दैट योर वर्थ? और इज योर वर्थ डिटरमाइंड बाय व्हाट गॉड सेज अबाउट यू? यंग पीपल, मेरे बात सुनिए, ध्यान से सुनिए. यू कैन नॉट बी वर्शिपर ऑफ गॉड इफ यू आर अ वर्शिपर ऑफ योर सेल्फ. इम्पॉसिबल. कुछ भी कर लें आप, कितना भी यहाँ पे आप चिल्ला के, हाथ उठा के, जंप करके जाइए, व्हेन यू गो बैक होम यू फील एम्प्टी. क्यों? सेल्फ वर्शिप कैन नेवर फिल दैट होल. दैट होल इज ऑलवेज फिल्ड बाय द लव ऑफ गॉड. Amen? Self love cannot help you. Emotions आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते वर्शिप में. 0.
Zero help. Only thing that stands, only thing that will help you is the word of God. Okay, let's take a look at पर्सनल वर्शिप, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट वर्शिप के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका हूँ. पर्सनल वर्शिप क्या है? पर्सनल वर्शिप मैं आपको बोला ना, कॉफ़ी और बाइबल, ये मेरा आइडिया है कि मैं ऐसे करता हूँ. आई विल डू इंडिविजुअल डिवोशन, प्राइवेट 1-to-1 कम्युनियन विद गॉड, डेली क्वाइट टाइम, बाइबल रीडिंग, प्रेयर. कहीं पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी आप कर सकते हैं. मुझे आज भी एक बार बार जब मैं वर्शिप के बारे में सोचता, एक याद आता है मुझे. इनके साथ मैं एक बार एक मीटिंग के लिए जा रहा था. आई एम गोइंग टू यूज गंदा पिक्चर मैं पोर्ट्रे करूँगा, बट डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. हमको सीट नहीं मिला तो हमको बाथरूम के पास बैठ के जाना पड़ा. सीट नहीं था. जनरल क्लास में कहीं पे टीच करने के जा रहे थे, तो ये वहाँ पे खड़े थे, मैं खड़ा था. मेरे को आज भी याद है, मैं वहाँ बीच में बैठ के, बाजू में टॉयलेट खुला है, nobody is able to go because चोक हो गया है, but I was singing songs and I was worshiping God. I'm not saying I'm great, I'm saying the worthiness of God is so powerful that my surrounding has no effect. आप किसी भी सिचुएशन में हो लाइफ के, आप वर्शिप कर सकते हो. केस इन पॉइंट, पॉल एंड साइलस. यू अग्री? मैं कुछ मेरे बारे में प्रीच नहीं कर रहा हूँ. आई एम सेइंग इट्स अ बिब्लिकल एग्जाम्पल. प्लेस डजंट मैटर. आपके आसपास के लोग कैसे हैं डजंट मैटर. आपके घर में क्वाइट एरिया है डजंट मैटर. आप कहीं पे भी वर्शिप कर सकते. व्हाई? बिकॉज गॉड इज. आप कैसे पता चलेगा? अगर हम परमेश्वर के बारे में और जानेंगे, हमको और परमेश्वर बताएगा, एंड दैट विल इंस्पायर अस टू वर्शिप गॉड इन एवरी सिचुएशन, एवरी सर्कमस्टेंस, एवरी सराउंडिंग. डीप इंटीमेसी. डीप इंटीमेसी, गहरा रिश्ता. गहरा रिश्ता विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, फाउंडेशंस फॉर कॉर्पोरेट वर्शिप. क्या मतलब है इससे? फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट वर्शिप. कॉर्पोरेट वर्शिप मतलब सामूहिक आराधना. कैसे पर्सनल वर्शिप फाउंडेशन है सामूहिक आराधना के लिए? बताइए. हाउ इज दैट इम्पोर्टेंट? पर्सनल वर्शिप कैसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आके वर्शिप करने के लिए? क्योंकि जब आप पर्सनल वर्शिप करते हैं, क्या सबके पास गिटार है? क्या सब इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं? तो आप कैसे वर्शिप करेंगे? यस, व्हाट एल्स? कैसे आप वर्शिप करेंगे? आपने आवाज उठा के जो परमेश्वर आपको बोल रहा है उसको आप वर्शिप करेंगे. परमेश्वर बोल रहा है, देख मैं आई एम द गुड शेपर्ड, इफ गॉड इज सेइंग टू यू, आप वो पॉइंट टू लेकर वर्शिप करने लग जाए. समटाइम्स आपको गाना गाने की भी जरूरत नहीं है. वर्शिप इज नॉट अबाउट सिंगिंग. वर्शिप इज अबाउट कम्युनियन, डीप रिलेशनशिप विद गॉड. इसका मतलब ये है कि अगर कोई और यहाँ पे जो है आकर अगर वर्शिप लीड कर रहा है, उनको गाना भी गाना नहीं आता है, उनको गिटार भी बजाना नहीं आता है, पर वो पूरे मन से अगर वर्शिप कर रहे हैं और वो लीड कर रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको अच्छा म्यूज़िक चाहिए वर्शिप करने के लिए. आप वो बेसुरा गाने पे भी आप वर्शिप कर सकते हैं. अगर आपने वो कर लिया, दैट मीन्स यू आर अ वर्शिपर. अगर आपने वो नहीं किया, अगर आपको अच्छा म्यूजिक चाहिए वर्शिप करने के लिए, देन वी आर जस्ट वर्शिपिंग म्यूजिक. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर अच्छा म्यूजिक चाहिए, अच्छा सराउंडिंग चाहिए, अच्छा कॉफ़ी चाहिए, अच्छा क्वाइट लोकेशन चाहिए, तो हम वो सब चीज़ों को वर्शिप कर रहे हैं. वी आर नॉट वर्शिपिंग गॉड, बिकॉज टू वर्शिप गॉड यू नीड नथिंग एल्स देन गॉड हिमसेल्फ. लॉजिकल? समझ रहे हैं आप?
मैं आपको ऑल स्टोरी सुनाता हूँ। ये अभी डिस्क्रिप्शन आप बताना ये कहाँ का स्टोरी है। कॉन्ग्रीगेशन जो है वो एक हॉल में मीट कर रहा था, पर कुछ बाहर की परिस्थिति के वजह से उनको वो स्टॉप कर दिया वर्शिप करना। फिर वो पार्किंग लॉट में मीट कर रहे, पार्किंग स्पेस में मीट करते। फिर वो वहाँ पे भी स्टॉप कर दिया, तो वो किचन में, किसी छोटे से किचन में जाकर मीट कर रहे हैं कुछ लोग। ओके, वहाँ पे भी किसी ने बता दिया ये लोग कर रहे हैं, तो अब वो छोटे छोटे ग्रुप्स में बट के साइलेंट क्लैपिंग से वर्शिप कर रहे हैं। और वो गाना भी नहीं गाते हैं, वो अपने मन में गा रहे हैं और क्लैप कर रहे हैं और सब वर्शिप कर रहे हैं। कहाँ का स्टोरी है बताइए। अब मैं सोचा आप शायद बोलेंगे कि हमारा भी ये स्टोरी है, हमारे साथ भी होता है कभी कभार। चाइना में हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन चाइना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वर्शिप इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पर्सन हु इज लीडिंग, वर्शिप इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, worship not dependent on location, worship is dependent on who God is and our connection with him। अगर आपको ग्रो करना है, आपको एक पागलपन के साथ जाना है, that craziness that David had। How was the craziness of David? वो क्या करता है? What did he wear? Yeah, he wears it's a very ट्रांसपेरेंट क्लोथ रहता है उसका, वो पहन के एंड वो डांस करता है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यू नीड टू हैव अ डिजायर टू ड्रॉ क्लोज टू गॉड, कि परमेश्वर मुझे आपके पास आना है। जब मैं परमेश्वर के पास आने लगूंगा और एंड और बाय डिफॉल्ट वर्शिप आएगा। कभी आप ऐसे किसी से मिले हैं जिनसे मिलने के बाद आपको उनको तारीफ करने का मन करता है? मेरे तरफ मत देखिए, मैं इतना बड़ा पर्सन नहीं हूँ। कभी ऐसे किसी से मिले हैं जिसको आपको मिलने के बाद वाओ ब्रदर अमेजिंग, कैसा लगा है? किसी से मिले हैं ऐसा? इमेजिन अगर आप परमेश्वर से उस लेवल पे मिलेंगे, क्या रिएक्शन होगा? क्या रिएक्शन होता है बाइबल में कैरेक्टर्स का जो परमेश्वर के सामने आते हैं? फॉल फेस डाउन। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको ट्रूली ग्रो करना है वर्शिप में, आपको परमेश्वर के क्लोज आते जाना है। जितना आप क्लोज आएंगे उतना आप फेस डाउन, सजदा करेंगे। यू अंडरस्टैंड? अभी आपको वर्शिप, डीप वर्शिप से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है आपको डीप वर्शिप से? I, me, myself। You understand? अगर आप वर्ल्ड के ऊपर डिपेंड करेंगे, वर्ल्ड विल नेवर गिव यू वन चांस टू वर्शिप गॉड। कोई चांस नहीं देगा वर्ल्ड। कोई वर्ल्ड में कुछ भी आपको इंस्पायर नहीं करेगा। आसपास में देखिए, कुछ इंस्पायर नहीं करेगा वर्शिप करने के लिए। But when you look to God, He will inspire you to worship। So we'll do a simple activity। Guru, how much time do I have? I can keep going. Okay. Let's do a simple activity। मैं इतने देर आपसे बात किया, okay? अभी हम we will do something called scriptural worship। Scriptural worship। वचन आधारित आराधना। Okay? आपको मैं ये कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा हूँ, कुछ आइडियाज दे रहा हूँ। आपको कैसे वर्शिप करना है वो आप होली स्पिरिट से पूछिए। If you want to kneel down, if you want to stand, if you want to walk around, कुछ भी, जो भी आपको होली स्पिरिट, यहाँ पे कोई वर्शिप लीडर नहीं है, इट्स होली स्पिरिट अलोन। आप समझ रहे हैं? एज वी बिगिन, ऐसे हम गाना गाते हैं, उसका लिरिक्स भी अगर आपको नहीं मालूम है मत गाइए। इट इज़ अबाउट कम्युनियन विद गॉड। ओके, जैसे हम गाते हैं, आप जैसे परमेश्वर आपको इंस्पायर करता है वर्शिप करने लग जाइए। आप ये मत बोलिए परमेश्वर को कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। यू जस्ट से
God, I want to draw close to you because you are holy, or whatever God is speaking to you. So हम ये वर्स पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे सब, ओके? When I say 1 2 3, सारे लोग बाइबल निकालेंगे और इसको एक साथ पढ़ेंगे. उसको पढ़ने के बाद we will start singing, और आपको जो परमेश्वर बोल रहा है वैसे आप करिए. Are you ready? Are you excited? Okay, let's do it. We're reading Psalms 23. Very very common verse, very common chapter. जब मैं 1 2 3 बोलूँगा सब एक साथ पढ़ेंगे. सब ने निकाल लिया? Everybody ready? Okay, okay, let's do it. Ready? You ready? Yeah. Okay, 1 2 3. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है. वह मेरे जी में जी ले आता है. धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है. चाहे मैं घोर अंधकार के भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है. तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा. अपने आँखों को क्लोज करेंगे. उसमें से एक वर्स जो परमेश्वर ने आपको बहुत छुआ, उसको अपने माइंड में फिर दोहराइए. वो वर्स से परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है, हु ही इज, वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहा है परमेश्वर आपको दिस मॉर्निंग, क्या बोल रहा है. Who am I? हमें ये नहीं फोकस करना है कि परमेश्वर मुझे क्या करेगा. ये फोकस करना है कि परमेश्वर कौन है इस वर्स में. यू अंडरस्टैंड? जस्ट क्लोज योर आइज, अपने आंखों को बंद करें, उस वर्स को दोबारा दोहराए और परमेश्वर को धन्यवाद करें उस कैरेक्टर के बारे में. जोर से उस कैरेक्टर को एक बार बोलिए. जब जो परमेश्वर चरित्र है उसको जोर से बोलिए. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है. चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है. हरी चराइयों में मुझे चराता वो है. मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है. हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है. शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है. प्रभु ने जो तैयार
Lord, we bless you because you are our shepherd. परमेश्वर, हम आपको आपकी आराधना करते हैं क्योंकि तू हमारा चरवाहा है। We don't want to worship you because you do certain things for us. प्रभु, हम आपकी आराधना इसलिए नहीं करना चाहते कि आप हमारे लिए जो भी करते हैं उस कारण, But we want to focus on your character. परमेश्वर, हम आपके चरित्र पर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। Reveal your character to us this morning. प्रभु, अपने चरित्र को आज की सुबह हम पर प्रकट करिए। Open up the heavenlies and fill us with the knowledge of who you are. परमेश्वर, स्वर्ग को खोल परमेश्वर, और अपने ज्ञान के समझ को प्रभु हमारे अंदर डाल, In Jesus' name. यीशु के नाम से। Okay, आप अपने आँखों को खोलेंगे। I think I have 10 minutes left, right? Sorry? 1:30, huh? Oh, I can keep going, huh? आप लोग ready है? Continue? Yeah? How many people are ready? Oh, okay. Some people not raising their hands. No problem. आपको मैं बाद में मिलूँगा। Okay. So आपने अभी तक जो कुछ भी सुना, okay, so far आपने जो सुना, अभी आप were you able to practice worship? अभी आपको किसी ने नहीं बोला हाथ उठाना या कुछ करो, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्या आप वर्शिप कर पाए? कैसे किया आपने? कोई लीड करने के लिए नहीं था, फिर कैसे किया आपने? सॉरी, वो ओके, वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट एल्स? कैरेक्टर पे फोकस किया, ओके, व्हाट एल्स? यस, ओके। कई बार हम गाते हैं और वो सिर्फ गाना है पर वो फील नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू, या ओके, ग्रेट। सो आप लोग करेक्ट ट्रैक पे है, आपको यहाँ से और बिल्ड करना है। पर अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ एक्चुअली ए सुपर पावर दैट गॉड हैज़ गिवन अस। इट इज़ कॉल्ड वर्शिप एज अ लाइफ स्टाइल। वर्शिप एज अ लाइफ स्टाइल मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? जीवन शैली। वर्शिप एज जीवन शैली, ओके। सो क्या, कैसे सुपर पावर है, कोई गेस कर सकता है? कैन वी कट द ड्रोन ब्रो? कैन वी कट दिस पैड? या, थैंक यू। कैसे जीवन शैली, वर्शिप जीवन शैली कैसे सुपर पावर हो सकता है, बताएंगे? दैट इज वर्शिप टू। मैं पूछ रहा हूँ कैसे सुपर पावर है? अलाउ अस टू वर्शिप एनीवेयर इन एनी, ओके, वेरी क्लोज टू द आंसर। क्या और क्या कुछ? लिविंग इन वर्शिप, यस, ओके, व्हाट एल्स? और क्या? होली स्पिरिट, कुछ आगे बोल सकते हैं? और yes, Holy Spirit changes us, okay, what else? Okay, what else? लाइफस्टाइल कैसे, वर्शिप लाइफस्टाइल कैसे हमें सुपर पावर देता है? नो, हम कैसे पावरफुल हो जाते हैं? नो, आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कैसे ये सुपर पावर है? मेरा हिंदी बेकार है, आई नो, बट आई एम ट्राइंग, या, ओके। व्हाट, आप मेरा क्वेश्चन आप समझ गए? स्ट्रेंथन्स कनेक्शन विद गॉड, ओके। ओके, ओके, नो आंसर। पॉल एंड साइलस कहाँ पे थे? वहाँ पे कुछ कोई कैसे सर्वाइव कर सकता है, आप बताइए? डिफ़िकल्ट स्टोरी है ना, वो तो उनको मारा है, उनको चेन करके रखा है, पर वो वर्शिप कर रहे हैं। इज इन दैट अ सुपर पावर इन इटसेल्फ? आपको क्या लगता है, मार्वल्स में ही सुपर पावर है? मार्वल डीसी सुपर पावर नहीं, ओरिजिनल सुपर पावर इज द होली स्पिरिट। ये सब फेक है, बाकी का सब स्टोरीज है। हियर इज द ट्रू रियलिटी। इमेजिन करिए,
ये लंच के बाद यहाँ नहीं बैठेंगे, आई गारंटी यू। नहीं, ओके, थैंक यू। सो इमेजिन करिए, ब्रदर घर से स्टार्ट करते हैं, ये सॉरी नॉट घर से स्टार्ट करते हैं, ये सुबह उठते हैं और घर में ब्रश है पर टूथपेस्ट नहीं है। ओके, सो ये क्या करते हैं, सिर्फ रिंस करते हैं और चले जाते हैं। फिर वो टैप खोलते हैं तो पानी नहीं है। ओके, इमेजिन, ऐसा नहीं हो आपके घर में, नहीं है ऐसा, बट आई एम जस्ट सेइंग नहीं है। फिर वो बिना नहाए ड्रेस पहन के बाहर जाते हैं, बाइक उठाते हैं, बाइक में पेट्रोल नहीं है। ठीक है, वो बस पकड़ते हैं, बस में ड्राइवर है भाई, फिर बस कैसे आएगा वहाँ तक? बस में बैठे, वॉलेट नहीं है एंड फ़ोन भी नहीं है फॉर जीपे, भूल गए। अभी वहाँ से बाहर बस ड्राइवर ने मार के बाहर निकाल दिया, पैदल तक ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद पता चला आईडी कार्ड नहीं है, तो टेम्परेरी आईडी कार्ड बना के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद याद आया कल जो काम बोला था वो भी घर में छूट गया। सो अभी बॉस के साथ मीटिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद बॉस है, बॉस नहीं गया, बॉस है। और वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद बॉस के साथ मीटिंग में बोला आपका जॉब नहीं है। फिर वापस जब घर गए तो घर जाने के बाद बहुत भूख लगा, तो घर में खाना नहीं है। अभी इसमें, थैंक यू ब्रदर, इसमें कैसे कोई वर्शिप कर सकता है? आपके साथ एटलीस्ट वन ऑफ दिस इंसिडेंट हुआ है कभी? आपका रिएक्शन क्या था? यस, थैंक यू सिस्टर। क्या रिएक्शन था आपका? क्या फील करते हैं? फ्रस्ट्रेशन, किसी को तोड़ने का मन करता है ना? यस यस। सो स्मॉल चिल्ड्रन को भी प्रॉब्लम हो रहा है, सेम प्रॉब्लम। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, आपका रिएक्शन क्या है उसको? फ्रस्ट्रेशन, ओके, व्हाट एल्स? हाँ, एक्शन लेने का कुछ मूड होता है। क्या एक्शन लेंगे ब्रो? रोने का मन करता है। यस, रोने का। यस यस। कुछ करने का, सोने का। yeah, that's a big one. yes, very true, very true. अगर आपको बैड डे चल रहा है, बुरा दिन चल रहा है, कैसे उसको फिनिश करना है बुरा दिन को? सो के। कितना टुगेदरनेस है इस पॉइंट पे आप लोग। वाओ, आप लोग के पास तो सोने में ब्लैक बेल्ट है लगता है। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी वेरी नाइस। सो अभी सोने से भी नींद नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करने का मन करता है? मोबाइल को, इंस्टाग्राम में शायद मुझको कोई सल्यूशन मिल जाएगा भुलाने के लिए, टू फॉरगेट माय ट्रू। बट एट एनी पॉइंट ऑफ, क्या इस पूरे इंसिडेंट में एक बार भी मन में आया कैन आई प्रेज गॉड, थैंक यू? नहीं आया ना किसी को? फ्रस्ट्रेशन आया, एंगर आया, इरिटेशन आया, नींद आया। गुस्सा करके बोलते हैं, बट प्रेज वर्शिप करने का मन नहीं आया। बट इमेजिन करिए आप पॉल और साइलस के सिचुएशन को, वो उनको मारा है, उनको अच्छे से बांध के रखा है, और वो लोग उस सिचुएशन में कंप्लेन कर सकते थे, एंग्री हो सकते थे, या फ्रस्ट्रेट हो सकते। शायद अगर आपके जैसे भी होते तो सो सकते थे, पर क्या किया उन्होंने? अभी आप मुझे बताइए, इज इट सुपर पावर और नॉट? Super power that comes from God is worshipping in any situation and circumstance.
क्या आपको वो चाहिए? या आप हैप्पी है इंस्टाग्राम में 3 घंटे स्क्रॉल करने में, या फिर सोने में, या फिर खाने में? आपको मालूम है मोस्ट डिप्रेस्ड पीपल क्या करते हैं? आपने अभी कुंफू पैंडा मूवी देखा है? वो जब डिप्रेस्ड हो जाता है वो क्या करता है? खाता है। कई लोग खाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, पर ये कोई नहीं सोचता है कि शायद मैं वर्शिप कर सकता हूँ। सॉरी, नहीं खाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज अ सुपर पावर दैट वी कैन डेवलप। वर्शिप, आपको मैं एक सरप्राइज देता हूँ। वर्शिप इज एक्चुअली डेवलप्ड थ्रू constant exercise, because it is a spiritual muscle. अगर आपका नेचुरल लाइफ का रिएक्शन है कंप्लेन, तो आपके इमीडिएट क्या होगा? जैसे ही टायर पंचर हुआ गाड़ी का, व्हाट यू से व्हेन समथिंग बैड गोस, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या यार, कैसे कैसे किस्मत के साथ में, या करेक्ट, दैट्स अ नेचुरल रिएक्शन ना। पर अगर आपने किसी को देखा है कि जैसे ही टायर पंचर, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, टायर पंचर हो गया, कभी देखा है क्या? नहीं देखा। तो आप बोल रहे हैं इज इट प्रैक्टिकल? मैं जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल, बट मैं नहीं कर रहा हूँ ना, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। व्हाट शुड आई डू व्हेन मेरा टायर पंचर हो गया? आप बोल रहे हैं प्रैक्टिकल है, पर मुझे पता नहीं कैसे प्रैक्टिकल है। मैं आई एम मेकिंग सेंस मैं जो बोल रहा हूँ? नो नो, ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, कोई मेजर प्रॉब्लम चल रहा है, हाउ विल यू वर्शिप गॉड एट दैट टाइम? जब आपको इरिटेशन नेचुरल रिएक्शन है, उसको कैसे रिप्लेस करना है विथ वर्शिप? पर मैं अभी रोड में खड़ा हूँ, या आई कैन टेक आउट माई बाइबल एंड रीड, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल हैव नो वांट। आई कैन डू दैट, यस ट्रू, यू आर राइट, यू आर राइट। क्या क्या कैसे करेंगे? यस, थैंक यू, थैंकिंग गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, या आई एम सेफ, आई थैंक गॉड। थैंक यू ब्रदर, दैट्स अ वेरी गुड थॉट। सरेंडर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जब आप एक लाए, जब आप एक झूठ को एक सच से रिप्लेस करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज बोर्न। मेकिंग सेंस? परिवर्तन आता है। When you जब हम झूठ को सच से रिप्लेस करते हैं, तब परिवर्तन आता है, जन्म होता है। या अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा लाइफ बेकार है, मेरा लाइफ वर्थलेस है, उस टाइम में अगर उस लाई को आप परमेश्वर के ट्रूथ से रिप्लेस करेंगे, क्या ट्रूथ से रिप्लेस करेंगे इस टाइम में? गॉड इज गुड ऑल द टाइम। जो चल रहा है इसमें भी परमेश्वर कुछ भला लेके आएगा, बिकॉज ही इज गुड। उसके कैरेक्टर में फोकस करने से वी फाइंड ग्रेट पीस, वी फाइंड opportunity to worship when we focus on God's character. समझ रहे हैं आप? Is it impossible? No. पहले स्टेजेस में बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। नेचुरल रिएक्शन हमारा क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। बट उसको ओवरकम करने के लिए हमको एक्सरसाइज करना है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो भी गए, स्टॉप, से आफ्टर मी, स्टॉप, टर्न एंड लिसन। फिर से बोलिए, व्हाट? क्या स्टॉप करना है? क्या टर्न करना है? टर्न अवे फ्रॉम द लाई। क्या लिसन करना है?
पर वर्ड ऑफ गॉड नहीं है मेरे पास, तो क्या करूँगा? ये कैरेक्टर यस, बट अभी मेरे को कोई वर्स नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है, कैसे मैं, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। जो वचन, कितना वचन याद किया? करेक्ट, कितना वचन पढ़ा? हेलो, देयर इज अ सेइंग, गार्बेज इन गार्बेज आउट, truth in, truth out. Tell your neighbor, truth in, truth out. Truth in, truth out. Truth in, truth out. Right? I choose, Truth out. I say no to frustration. हिंदी में I say no to frustration. मैं फ्रस्ट्रेशन को नो कहता हूँ। Yeah? You understand what I'm saying? अगर आप ये करना चालू करेंगे, that is the exercise. Replacing truth, रिप्लेसिंग लाई विथ ट्रूथ, जैसे आप करने चाहेंगे ये और भी मस्कुलर होता जाएगा, एंड जैसे ये मस्कुलर होता जाएगा योर डिफॉल्ट रिएक्शन टू एवरीथिंग विल बी प्रेज। मैं समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये भी एक सोचने की बात है कि किस किस सिचुएशन में वर्शिप कर सकता हूँ और क्या क्या करके मैं वर्शिप कर सकता हूँ। मुझे जब मैं स्टार्टिंग में, जब मैं म्यूज़िक पे बहुत फोकस था, मेरे मेंटर ने मुझे ये सिखाया कि वर्शिप इज़, डोंट बी ऑफेंडेड, ओके, वर्शिप इज़ ऑल्सो क्लीनिंग माई बाथरूम। क्या बोल रहे हैं ब्रदर, ये कैसे वर्शिप हो सकता है? यू अग्री और डिसअग्री? आप लोग ऐसे स्टन हो गए हैं? नहीं, नो, वर्शिप शुड डोंट बी होली, ऐसे ऐसे करके। हर एक्टिविटी में अगर मैं प्रैक्टिस करना चालू करता हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग अनटू द लॉर्ड। जो कुछ भी कर रहा हूँ वो परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, अनटू हिम एज एन ऑफरिंग, उसके लिए एक भेंट के रूप में। अगर आप ये करना स्टार्ट कर देंगे ना, यहाँ पे जो भी लोग खड़े होते हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर, क्योंकि आप हर चीज़ को अगर आप करें, परमेश्वर अगर आपको बोल रहा है अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो, पर आप क्या बोल रहे हैं, वो मैं नहीं कर सकता पर मैं अच्छा गिटार बजा सकता हूँ, दैट इज़ वर्शिप नो गॉड। परमेश्वर बोल रहा है अगर तुम यहाँ पे ओबे नहीं कर सकते, वहाँ पे तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस, ओके। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वट एवर यू डू, हिंदी में क्या, वट एवर यू डू इट अंटिल, जो कुछ भी करो परमेश्वर के लिए करो, उसके नाम की महिमा के लिए। Yeah. व्हाट से दैट वर्स नो, जो आप पढ़ सकते हैं वो वर्स जो इट सेज इन, या what verse is that? I forgot. जो अगर खाए पिए जो भी करे वो परमेश्वर के महिमा के लिए करे, right? What does that mean? If you find it, you can read it loud. अगर आपने मिल गया तो इसलिए तुम चाहे खाओ या चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। What does that mean? क्या मतलब हुआ इसका? हर चीज़ में वर्शिप करना है, हर चीज़ में वर्शिप करना है। अगर आप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बिल्कुल हेट करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ हेट करते हैं। अगर आप सुबह उठ के अपना क्वाइट टाइम करने के बाद परमेश्वर को बोलते हैं आई हेट मैथ बट मैं वो पढ़ूंगा बिकॉज दैट विल ग्लोरीफाई यू, दैट इज वर्शिप। अगर आपके पेरेंट्स आपको हमेशा डांटते हैं और आपको लगता है वो मुझे प्रेयर नहीं करते, प्यार नहीं करते, प्रेयर नहीं करते, प्यार नहीं करते हैं, बट आप बोलते हैं मैं इनको आई विल नॉट टॉक बैक, मैं इनको जवाब नहीं दूंगा उल्टा, या मैं उल्टा जवाब नहीं दूंगा, एंड दैट इज माई वर्शिप अनटू गॉड, दैट इज ट्रू वर्शिप।
बाकी सब छोड़ दीजिए. What you do in private life is far more pleasing to God and anything you can do in corporate worship. अगर आपके लाइफस्टाइल में वर्शिप नहीं है, आप कितना भी यहाँ पे आके कुछ भी करिए, God will still be saying, I'm waiting for true worship, Arun. I'm waiting for true worship. I'm waiting for true worship. I'm waiting for true worship. क्या हो, life's greatest tragedy is, हम, can you help? Life's greatest tragedy is जीवन का सबसे बड़ा नहीं tragedy. गम गम है क्या? दुर्भाग्य नहीं. Tragedy. No, it's not a sad incident. Tragedy is. It's a. How do I say it? Okay, whatever. Tragedy. आप लोग समझते हैं tragedy? त्रासदी. 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 Okay. Life का greatest त्रासदी क्या है कि पूरा life बचपन से लेकर डेथ बेड तक जिया विदाउट नोइंग मेरा लाइफ का पर्पस क्या था. यू अग्री? पूरा लाइफ जिया फ्रॉम बेबी टू ओल्ड मैन जी लिया. तो व्हाट इज बाइबल से? दिस आज सो अगर मंडे बैड डे होता तो वो ब्रैकेट में लिखा होता एक्सेप्ट मंडे. पर क्या लिखा है? जिस दिन आपको उठने का मन नहीं करता है उस दिन अगर आप उठते हैं और जो भी आपका करना है वो करते हैं, दैट इज वर्शिप अनटू गॉड. मैंने जो आपको अभी तक बोला वो डिफिकल्ट है. इट्स डिफिकल्ट ब्रो. डिफिकल्ट है, पर इज इट इम्पॉसिबल? समटाइम्स इट इम्पॉसिबल, बट यू कैन डू इट with the help of the Holy Spirit and daily exercise. You can do it. आप कर सकते हैं Holy Spirit के help से और daily exercise से. Am I making? आपको समझ में आ रहा है? या सो अभी मंडे कितने दिन दूर है? 4 दिन दूर है. तो आफ्टर 3 days मंडे आ रहा है. Will you exercise your spiritual muscle? Are you ready? Can I see your hands? कितने लोग करना चाहते हैं? Amen. Hallelujah. Wow. Amazing. आप लोग सब करेंगे. एक काम करिए, आप एक पर्सन को जो आपके बाजू में बैठा है, अगर आप उसको जानते हैं, उसको बोलिए कीप मी अकाउंटेबल. आप क्या करेंगे? ये मंडे को करीब 12 बजे आप उस पर्सन को फ़ोन करके या टेक्स्ट करके पूछे डिड यू प्रैक्टिस. ओके, पुट अ रिमाइंडर डालिए. मंडे 12 o'clock आपको याद दिलाना है, अपने फ्रेंड को पूछना है क्या तुमने परमेश्वर को प्रेज किया और डिड यू वर्शिप गॉड. मेक सेंस? ओके, लेट मी जस्ट या इतने मुश्किल से पीपीटी बनाया, थोड़ा सा यूज़ करते हैं. या सो लिविंग एज अ वर्शिपर आप काम पे कर सकते हैं, डेली एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं, और रिलेशनशिप में कर सकते हैं, चैलेंजेस में कर सकते हैं. ये सब मैं आपको बताया ना. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? आर यू ओके विद ऑल दिस? जब वर्शिप एज अ लाइफस्टाइल होता है, लाइफ बिकम्स एन एडवेंचर, नॉट अ चैलेंज. जब वर्शिप हमारे जीवन शैली होती है तो आराधना एक जीवन हमारे लिए एक रोमांच हो जाता है. बिकॉज हम ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर अभी तो क्या हुआ, अभी मेरा टायर पंचर हो गया, अभी मेरे को देखना है आप इससे मेरे को कैसे निकालेंगे. help a bit. So you are always looking at life as an adventure. You're saying God I praise you because आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है.
आप अभी कैसे निकालेंगे मेरे को नहीं मालूम, बट आई वर्शिप यू बिकॉज यू आर गुड। फिर वो ऑफिस में जाने के बाद जब जॉब भी छूट गया, अभी परमेश्वर जॉब नहीं, अभी आप नेक्स्ट क्या करने वाले, आई एम एक्साइटेड। लाइफ बिकम्स अ रोमांच when we worship God and see God in everything. Life becomes, say thank you brother, life becomes what's the right word, हर चीज़ में हम एक चैलेंज देखेंगे अगर हम हर चीज़ को नेगेटिवली देखेंगे। नो, इफ हर चीज़ एक लाइफ चैलेंजिंग होगा, अरे स्ट्रगल है स्ट्रगल है स्ट्रगल, किसी से पूछा है कैसा है चल रहा है लाइफ, क्या भैया या देखा किसी को ऐसे बोलते हुए चल रहा है, हैव यू हर्ड? या हर चीज में नेगेटिविटी आ जाता है। क्यों आता है? वी लुक एट एवरीथिंग एज अ चैलेंज। इफ यू लुक एट एवरीथिंग एज चैलेंज, क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। बट इफ यू लुक एज एवरीथिंग एज एडवेंचर, बिकॉज वर्किंग, हर चीज में वर्शिप देख रहे हैं, एवरीथिंग बिकम्स एडवेंचर, एवरीथिंग। या सो आप ऑल्सो एडवांटेज ये है, आप एंशियस नहीं रहते हैं। एंशियस चिंता 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 नहीं करते हैं। चिंतित 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 नहीं करते हैं, चिंतित नहीं रहते। चिंतित नहीं रहते हैं। Someone said like this, those who worship don't worry, those who worry don't worship. जो आराधना करते हैं वो चिंता नहीं करते, जो चिंता करते वो आराधना नहीं करते। अमेजिंग। तो आप क्या चिंता करते हैं या आराधना करते हैं? दोनों नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। Those who worship don't worry, those who worry don't worship. So choose, आप choose करिए, आपको क्या चाहिए? Do you want your life to be full of worry, full of challenge? हर चीज़ में आपको नेगेटिविटी दिखाई देगा, या you're choosing to say, God, I look at everything from the lens of worship. How do I say? आराधना के नज़रिए से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। एवरीथिंग थ्रू। अगर आपके पास कोई अच्छा ग्लासेस कूलिंग ग्लासेस, नो गॉगल्स, या वो पिंक ग्लास पहनते हैं कुछ लोग ब्लू ग्लास पहनते हैं। वो ब्लू ग्लास पहनने से सब क्या दिखाई देता है? अगर आप वरी के ग्लासेस से लाइफ को देख रहे हैं, क्या दिखाई देगा? सब कुछ frustration, irritation. But everything through worship glass, how will it be? प्रॉब्लम जाएगा नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू, अरे आप वर्शिप करिए देखिए सब लाइफ का प्रॉब्लम चला जाएगा, ऐसे ऑल दैट टीचिंग आई एम नॉट गिविंग। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? लुक फ्रॉम द आइज ऑफ वर्शिप। आपका प्रॉब्लम नहीं जाएगा, बट प्रॉब्लम के मिडिल में जीसस आ जाएगा। Amen. It's like Jesus when he walks on water, and then when he sits on the boat, storm comes down. You know, आप समझ गए? Thank you. Yeah. So clear so far, so good. Yeah. I want to encourage you. So 1 minute, I just. Yeah, every moment live with continual awareness of God's presence, making every choice an offering to God. How do you translate? हर दिन परमेश्वर के एहसास में, उसके उपस्थिति के एहसास में जिए, और हर एक चॉइस एक ऑफरिंग है ना, मेकिंग एवरी चॉइस, हर एक चुनाव एक ऑफरिंग के रूप में उसके सामने रखें, भेंट के रूप में सामने। सो मेरा लाइफ का एक और टेस्टिमनी मैं आपको सुनाता हूँ कि 2020 में जब कोरोना चल रहा था, सब लोग का जॉब चला गया, कुछ लोग के पास पैसा नहीं था, मेरा भी बहुत सिचुएशन ख़राब था बिकॉज आई डिडंट हैव मनी, और जो भी जॉब था
वो भी बहुत कम था। फिर मुझे एक फ्रेंड से एक जॉब आया। मैं एक मेडिकल रिलेटेड अमेरिकन कंपनी के लिए कुछ मेडिकल पेपर्स लिख रहा था। सो मेरे को रिसर्च करके पेपर लिखने का है। सो मैं लिखता था। एवरी नाइट हमारा एक 12 बजे नाइट में एक मीटिंग रहता था, उसमें बैठने का। सो जब मैं वहाँ बैठता था तो वो जो बॉस हमारा थी, जो बॉस थी, वो बहुत डेंजर लेडी थी। तो वो किसी का नहीं सुनती थी, सबको डांटती थी वो मीटिंग में। और अगर आपको कोरोना हो गया है तो बोलती थी ये मेडिसिन लेके आओ और मीटिंग में बैठो, बिकॉज शी इज़ डॉक्टर। सो मैं कोरोना में भी उसमें मीटिंग में बैठा। और फिर वो लेडी को मेरे पे बहुत गुस्सा था, क्योंकि मैं हर चीज़ में क्वेश्चन करता था। ऐसे क्यों करना, वैसे क्यों करना। आई एम नॉट सेइंग आपको भी ऐसा करना चाहिए। मैं बार बार क्वेश्चन करता था। सो शी गॉट इरिटेटेड विद मी। सो वो एक दिन हर मीटिंग में एक रीज़न ढूंढती थी मेरे को किक आउट कर, मेरे को बाहर भगाने के लिए ढूंढती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड जो है वो मीटिंग में 30 मिनट्स लेट आया, ऑनलाइन मीटिंग में। तो उसने क्या बोला, उसने मीटिंग डिस्कनेक्ट किया और मेरे को मैसेज भेजा, यू आर फायर्ड। मीटिंग में वो लेट आए, मैं तो टाइम पे अर्ली आ गया हूँ। शी इज लाइक नो नो नो, इट डजंट मैटर, तुम्हारा फ्रेंड लेट आया, यू आर फायर्ड। अभी मेरे को समझ में नहीं आया क्यों हुआ। आई डोंट नो द आंसर क्यों हुआ। पर बाद में मेरे फ्रेंड ने बताया वो तुमको ढूंढ रही थी रीज़न तुमको भगाने के लिए। अभी मेरे पास पैसा नहीं, कोरोना चल रहा है, नो मनी। एंड जब मुझे वो न्यूज़ आया दैट आई एम फायर्ड, आई बिगेन डांसिंग एंड आई एम प्रेजिंग गॉड। नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। आई सेड गॉड, ये लेडी मुझे बहुत टॉर्चर करी है। आई एम ओके, अगर ये जॉब जाता है आई विल गो, बट आई विल नेवर क्विट दिस जॉब। व्हेन यू वांट हर टू अलाउ मी टू लीव, मैं तब जाऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं जॉब। तो मैंने नहीं छोड़ा। शी लेफ्ट, शी किक मी आउट। बट मेरे पास इवन अ सिंगल बिट ऑफ फियर नहीं था कि मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला यू कंटिन्यू टू एक्सरसाइज, मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लेके आऊँगा। इमीडिएटली आफ्टर 1 or 2 months एक और अपॉर्चुनिटी आया, दिस टाइम ऑस्ट्रेलियन कंपनी। वहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग करने लगा। वहाँ से लेकर अभी तक मैं कर रहा हूँ एडिटिंग। परमेश्वर ने वहाँ पे जो ये लेडी के साथ मैं करके जो कमा रहा था, उससे डबल परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है। वाई? नॉट बिकॉज आई एम ग्रेट, बट बिकॉज ही इज़ फेथफुल। उसका एक ही कमांड था, एक्सरसाइज। आई डिड दैट एंड गॉड ब्लेस्ड। अगर आप एक सिचुएशन से जा रहे हैं अपने लाइफ में जहाँ पे आपको आज लग रहा है मेरे पास होप नहीं है, वहाँ पे आप वर्शिप करिए। परमेश्वर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेक थ्रूज दे देगा। ब्रेक थ्रूज वो सिचुएशन से शायद आपको ना मिले एट दैट पॉइंट, वो परमेश्वर वर्शिप में आपको मैच्योर कर देगा। Because when we are suffering, God's voice is shouting to us. जब हम पीड़ित होते हैं तब परमेश्वर की आवाज़ हमें पुकारती है, It's shouting. It's very loud. चिल्लाती है। It's very loud. But when we are successful, when we are everything is okay, it sounds like a whisper. और जब सब कुछ सही रहता है, सफलता चलती है हमारे जीवन में, तब ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे कानों में धीरे से धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये एनकरेज करना चाहता हूँ कि एक वर्स है, पॉल कहता है रोमन्स 5 में, क्या लिखा है, जस्ट रीड इट फ्रॉम यू। रोमन्स 5, रिजॉइस इन सफरिंग बिकॉज सफरिंग प्रोड्यूसेस endurance, and endurance produces character, and character produces hope. Romans 5 or 4.
या यू हैव दैट सिस्टर. और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है. लिटिल अहेड. केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, Yes. ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती. या आमेन. या थैंक यू. क्या बोला है, क्या चीज बोला है? फर्स्ट इज क्लेश रिजॉइस इन योर सफरिंग. या ऐसा लिखा है ना? हाँ, व्हाट? क्लेशों में हम घमंड करें, या क्लेश में हम रिजॉइस करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज. क्लेश से धीरज. व्हाट इज धीरज? पेशेंस. पेशेंस, एंड्योरेंस. ओके. ये जो वर्ड एंड्योरेंस है इंग्लिश में, इसका ग्रीक वर्ड है हुपोमोने. से टू ईच अदर हुपोमोने. Write it for you. Okay, this is a word called hupomone. Okay, hupomone. Hupo means to stand, and mone means under. Stand under. ये क्या है? What does it mean? For example, brother. Sorry, brother. फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रदर अभी जॉब में अभी इनका जॉब लगा है, तो इनको या आप जस्ट हैंड क्रूसीफाई करो अपने आप को. यस थैंक यू. अभी इनको जॉब लगा है, तो इनको जॉब में बहुत वर्क प्रेशर है. ओके, कितना हैवी बैग है किसी के पास, सब लेके आए हैं. ओके, फिर ब्रो हाथ ऐसे क्रूसीफाई रहना है, नीचे नहीं डालना. हाँ, और लेके आए सब लेके आए. हाँ, कम ऑन डाले. हाँ, यस, वेरी गुड. यस थैंक यू ब्रो. व्हाट एल्स? और इतना बैग है, वापस दे देंगे यार. हाँ, थैंक यू. ओके, या ओके. और क्या है? ये साइड में थोड़ा कम लग रहा है. हाँ, अच्छा. बैलेंस करो पीछे से. यस. ओके, सो वर्क में बहुत प्रेशर है. ओके, फैमिली में भी, इनके फैमिली में बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इनके फैमिली में भी बहुत लड़ाई हो रहा है. ओके, थैंक यू सो मच. या थैंक यू. या अभी मैरिज भी हो गया है और वाइफ से भी बहुत लड़ाई हो रहा है. सो बहुत प्रेशर है, थोड़ा सा बहुत प्रेशर है. ओके, और क्या प्रेशर है? और थोड़ा बताइए प्रेशर्स. फ्यूचर. हाँ, बच्चे आ गया, स्कूल एडमिशन. लोन्स. हाँ, या सर. हाउस लोन, कार लोन. हाँ, यस. हाउस लोन है, कार लोन है, EMI है, आईफोन लोन है, और क्या है? क्या है? जल्दी बोलो, वो गिर जाएगा यार. ये सब है. हाँ, या एक ही. ओके, ये सब ब्रो, कम ऑन ब्रो. यस, ओके. सो अभी ये सब होने के बाद ये नीज देखो, दिख रहा है? स्ट्रेट है ना? या दिस इज कॉल्ड हुपोमोने. स्टैंड अंडर हैवी लोड, नॉट बज. समझ रहे आप? नहीं समझे? क्या बोलेंगे हिंदी में? स्टैंड अंडर हैवी लोड एंड नॉट बज. भारी बोझ को लेकर खड़े हैं पर झुक नहीं रहे. वाई? गिर नहीं रहे. क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्योंकि बहुत स्ट्रांग है? नहीं ना, बहुत स्ट्रांग है. तो क्या है फिर? क्या रीजन क्या है? ऐसे थोड़ा देर खड़े रहना. सॉरी. है वो क्या लिखा है इन्होंने वर्स में? क्या लिखा है? जल्दी बोलिए. सफरिंग
suffering produces, okay, I'm calling it hupomone. This produces what? Character, चरित्र. And character से क्या produce होगा? Hope. Okay, then I will connect this back to suffering. क्या समझ में आ रहा है? Suffering जो रहेगा, if we stand in hupomone through worship, क्या होगा? कैरेक्टर बिल्ड होगा. कैरेक्टर बिल्ड होगा तो क्या होगा? होप रहेगा. होप रहेगा तो सफरिंग में कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू करेंगे तो और एंड्योर करेंगे, और एंड्योर करेंगे तो और कैरेक्टर बिल्ड होगा, और कैरेक्टर बिल्ड होगा तो और होप होगा. कैन यू क्लैप फॉर हिम? थैंक यू ब्रदर. अपना अपना बैग ले ले प्लीज, दूसरे का बैग नहीं, अपना बैग. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Okay. Understood the importance of worship. आपको समझ में आया? कोई क्वेश्चन मेरे लिए? I'm done. कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? आप सब एक्सपर्ट्स हो गए वर्शिप में. थोड़ा टाइम लगेगा समझना. हाँ, अभी तो लर्निंग किया है. लर्निंग. ओके, सीखा है. एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? या ऑल गुड? बोरिंग था? कैसा था? या ओके, राइट. लेट्स जस्ट प्रे एंड फिनिश दिस एंड वी विल फिर वापस विद लंच में आने के बाद वी विल कंटिन्यू विद अनदर थिंग. ओके, सो लेट्स जस्ट प्रे. लेट्स क्लोज योर आइज. Heavenly Father, we thank you for what you're speaking to us. We understand that worship is our calling, it is our purpose, and it is what is our byproduct and our natural reaction to every situation. We pray that you will make us into true worshippers who don't worship according to situations, but people who worship according to the character of God. And we pray that as we continue in this revelation, you will take us from strength to strength, from suffering to hupomone to character, and from character to hope, and then so on and so forth, O Lord. We pray that this place, these people here, O Lord, even if they go through difficult times in the days to come, their worship life will go 10,000 times better, O God. You will multiply, you will bless them with more fruitfulness in Jesus Christ. In the name of Jesus we pray. Amen.